आदिवासियों की आबादी में कमी पर बोले बाबूलाल मरांडी। कहा, रोजगार की कमी है इसका प्रमुख कारण। आदिवासियों की घटती आबादी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला बोला है। राज्य में रोजगार की कमी के कारण पलायन को बताया है। आदिवासियों की आबादी कम होने को लेकर झारखंड में राजनीतिक तेज हो गई है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी आबादी मजदूरी के लिए राज्य से बाहर जाती है तो आबादी कम हो जाती है। उन्होंने झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होने के आरोपों पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में रोजगार की कमी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे पास खनिज और पर्यटन है, लेकिन फिर भी पलायन हो रहा है। अगर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए तो यह मुद्दा कम हो सकता है, लेकिन वर्तमान की राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए पलायन लगातार बढ़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार बनते ही पैसा कमाने में लग गई है। सरकार का काम जनता के लिए होता है, लेकिन यहाँ वे परिवार के लिए कमाई में व्यस्त है। सरकार में एजेंटों, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों को खास पदों पर बैठाया गया। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा, ईडी ने उन्हें 5 नोटिस दिए, लेकिन वह उनके सामने पेश नहीं हुआ। हमारी ईडी से यही मांग है, अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पेश नहीं होता है तो उन पर भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। ग्रेड पे और अस्थायी नियुक्ति की मांग पर झारखंड के 14,000 सहायक प्राध्यापक आंदोलित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 14,000 से भी ज्यादा सहायक प्राध्यापक पिछले 3 महीनों से आंदोलित है। वे ग्रेड वेतनमान देने और सेवा को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में राजभवन के समक्ष सहायक प्राध्यापकों का समूह जत्थेवार तरीके से पिछले 90 दिनों से लगातार धरना दे रहा है। आंदोलित सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था वही संभाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी सहायक प्राध्यापकों के साथ सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। जेटेड उत्तीर्ण जिन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर हुई, उनकी नियुक्तियां ग्रेड पे के आधार पर हुई, लेकिन उसी नियमावली के तहत 2016 में जिन जेटेड पास अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के तौर पर नियुक्ति हुई, उन्हें 21,000 से लेकर 22,500 रुपये का फिक्स वेतन दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन पर काम करना मुश्किल है। धरना दे रहे अध्यापकों ने कहा कि उन्हें पहले राज्य की भाजपा की सरकार ने ठगा और अब झामुमो के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार भी उनकी वाजिब मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार युवाओं को रोजगार का भरोसा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार उसने अपने वादों को भुला दिया। झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उन्होंने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति ने तय किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है, धरना जारी रहेगा। झारखंड सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जमीन पर उतारने में जुटी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को उतारने में जुटी है। पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जाएगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैंपों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टमेंट फॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित करने को कहा है। छात्रों के डाटा का उपयोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हार्ड कॉपी मिलने वाले छात्रों की सूचनाओं को जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल करके रखना है, जिससे पोर्टल तैयार होने के बाद जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंप्लाइंट छात्रों को सूचनाओं को उसमें अपलोड किया जा सके। पोर्टल पर छात्रों से संबंधित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को SMS या ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल में अपलोड सूचना को ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण माना जाएगा।
विभाग ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कार्रवाई के लिए मॉडल पदाधिकारी के रूप में सैयद रियाज अहमद को बनाया है। इस तरह से हरे रंग की गुरुजी की तस्वीर लगा क्रेडिट कार्ड विद्यार्थियों को मिलेगा। इस योजना को लाभ लेने के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पोस्ट डॉक्टोरेटल अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 15 लाख के रुपये का ऋण महज 4% ब्याज की दर पर उपलब्ध होगा। मिलने वाले ऋण में राशि में 30% नॉन इंस्टीट्यूट कार्यों के लिए खर्च होंगे। राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी। आवेदक के लिए आवेदकों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला। मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में ही बनेंगे सेंटर, डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। डेट शीट भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को लेकर सेंटर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड की परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र चयन करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना के मुताबिक इस साल राज्य के डिग्री कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाएगा। 6 फरवरी से होने जा रहे बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य के केवल 3 तरह के स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र होंगे। ये परीक्षा केंद्र मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 के स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलों से 1 सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि प्रखंडों में 1 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल, 1 +2 स्कूल चयन करें और इन्हीं परीक्षा केंद्र को निर्धारित करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी जिलों को स्कूल व रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस बार आधार के परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। इस साल होने जा रही बोर्ड की परीक्षा में लगभग 8 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। इसमें एक अनुमान के मुताबिक मैट्रिक के लिए करीब 4.50 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जबकि इंटरमीडिएट के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या 3.50 लाख के करीब है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जिलों को कहा गया है कि स्कूलों में निर्धारित रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं से 10 गुना ज़्यादा विद्यार्थियों के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाएं।